संपन्नता तो किसी की भी भुलाई जा सकती है, पर जो नहीं भुलाया जा सकता वो है संघर्ष। और संघर्ष ही वो चीज़ है जिसकी वजह से कोई महात्मा गांधी भी बन जाता है, तो कोई सुभाष चंद्र बोस भी बन जाता है, कोई भगत सिंह भी बन जाता है, तो कोई सुखदेव और राजगुरु भी बन जाता है। तो ये जो संघर्ष की कहानी है, इसे समझना बहुत ज़रूरी है, और यही वो कहानी है जो आपको ऐतिहासिक बनाती है। आज सचिन पायलट के उन संघर्षों के बारे में ही बात करेंगे जो अब जो चुनाव के हालात आने वाले हैं और अब जो कांग्रेस सत्ता में है, उसको सत्ता में लाने के लिए जो संघर्ष उन्होंने किए थे, बारी है उस संघर्ष को फिर से याद दिलाने की। तो आज हम आपको दिखाने वाले हैं सचिन पायलट के संघर्ष को बयां करती हुई वो 15 तस्वीरें, जिससे आपको समझ में आएगा कि वसुंधरा राजे के शासन को पूरी तरह से टेक डाउन करने के लिए, कांग्रेस को 22 से 100 सीटों तक लाने के लिए, कार्यकर्ताओं को हतोत्साहित तक से प्रोत्साहित बनाने के लिए क्या कुछ संघर्ष से गुजरे थे सचिन पायलट। और इसके लिए आप इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखिएगा, और आखिर तक देखने के साथ साथ अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे भी कर लीजिए, ताकि ऐसे सारे विश्लेषण आपको वक्त रहते और समय रहते मिल पाए। तो बात कर रहे हैं हम लोग सचिन पायलट के संघर्ष को बयां करती हुई इन 15 तस्वीरों की, इन सारी तस्वीरों की, जहां आप अगर गौर से देखेंगे तो सचिन पायलट ने चोटें भी खाई थी, वो कार्यकर्ताओं से गांव-गांव, ढाणी-ढाणी में मिले भी थे। सचिन पायलट ने बुजुर्ग से लेकर छोटे से छोटे युवा तक, बच्चों से लेकर सब लोगों तक अपनी पकड़ बनाई थी। वो गांव-गांव में गए थे, लोगों से मिले थे, कार्यकर्ताओं से मिले थे, हर तहसील में जाकर हर जगह अपना प्रचार किया था। उसी के साथ साथ लोग जब उन्हें पसंद करने लगे तो वो जहां पर भी जाते हुजूम उमड़ पड़ता। पता नहीं कितनी अनगिनत रैलियां उन्होंने की, कितने मुलाकातें उन्होंने की, कितने सारे जगह जगह पर भाषण उन्होंने दिए, शहीद की हर जगह पर शहीदों को नमन करते हुए आगे बढ़े। तो ऐसी कई सारी तस्वीरें हैं जिनके बारे में आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो आप हमारे साथ आखिरी तक बने रहिएगा और देखते रहिएगा राजस्थान संवाद को, क्योंकि आज ये तस्वीरें बेहद अहम और बेहद खास होने वाली है। तो पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ किस तरह से संघर्ष करते थे सचिन पायलट, इस तस्वीर को देखिए, जरा समझिए। ऐसे कच्चे, रेतीले, पानी वाले रास्तों में घूम घूम कर उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तक जाकर, हर जगह के गांव-गांव तक पहुंचकर उन्होंने 22 सीटों वाली कांग्रेस को 100 से ऊपर सीटों वाली कांग्रेस बनाया था। लेकिन उसके पीछे जो काम किया था, जो तस्वीरें थी, वो तस्वीरें किसी ने नहीं देखी, किसी ने गौर नहीं किया। कोई शायद भूल गया, जनता लेकिन नहीं भूलती। इन तस्वीरों को आप देखिए, समझ में आएगा कि किस तरह से सचिन पायलट ने मेहनत की थी, किस तरीके से सचिन पायलट गांव-गांव तक घूमे थे, विषम परिस्थितियों में घूम घूम कर आखिरी छोर के इंसान तक पहुंचने की कवायद उन्होंने की थी। आगे हम लोग और गौर से देखें तो पता चलता है, चाहे तपती धूप हो या किसी भी तरह का मौसम हो, सब कार्यकर्ताओं के साथ लगातार सड़कों पर चल चल के सचिन पायलट ने किस तरीके से हर जगह, हर कार्यकर्ता, हर जनता का, हर गांव तहसील में अपनी पकड़ बनाई थी। आप इन तस्वीरों में बहुत गौर से इस बात को देख सकते हैं और समझ सकते हैं कि ये वो संघर्ष था जिससे कांग्रेस 100 सीटों तक पहुंची थी। हतोत्साहित कार्यकर्ता प्रोत्साहित हुआ था। हर किसी की बात सुनना, हर किसी की बात समझना, जनता के मन में क्या है उसको सुनना और चाहना कि उसको डिलीवर कर पाए, और उसके लिए पूरी तरह से कांग्रेस पार्टी के लिए एक ट्रस्ट क्रिएट करना, एक विश्वास क्रिएट करने का काम सचिन पायलट ने किया था। इन तस्वीरों से आप साफ तौर पे देख सकते हैं बुजुर्गों के लिए हमेशा खड़े रहते थे वो, और किस तरीके से हर गांव खूचे में जाकर हर इंसान की बात सुनने की कला थी सचिन पायलट में, लगातार वो करते रहे थे।
उसके बाद जिस तरह के तानाशाही वाले कानून वसुंधरा राजे सरकार लाती थी, उस कानून का पुरजोर तरीके से विरोध करते थे। विरोध के लिए सड़कों पर जाते थे, लगातार विरोध किया, लगातार सड़कों पर गए, गांव खूंचों तक तो गए ही थे। यहाँ राजधानी की सड़कें भी पूरी नाप ली और पूरी तरीके से सरकार का विरोध किया, सरकार की नाक में नकेल कसी और यहाँ पर पसीने से नहाते हुए इतिहास बदला उन्होंने। आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि किस तरीके से ये तस्वीरें संघर्ष की वो कहानियां बयां कर रही है, जिससे पता चलता है कि 22 सीटों से 100 सीटों का सफ़र आसान तो नहीं था, और जो डगर आसान नहीं थी, उस डगर की वजह से ही जनता ने भरोसा किया था कांग्रेस सरकार पर। लेकिन उसके बाद जब सरकार सत्ता में आई तो सचिन पायलट को भी पूरी तरह से दरकिनार कर दिया कांग्रेस ने, और लोगों के भरोसे को भी। आगे और समझते हैं, इस तरीके से चोटें खाई थी जनता के लिए, चोटें खाई थी कांग्रेस पार्टी को सत्ता दिलाने के लिए। तस्वीरों में आपको नज़र आ रहे हैं मुकेश भाकर और सचिन पायलट, जिनको आप देख सकते हैं साफ तौर पे किस तरीके से चोटें इन्होंने खाई है। ये जनता का काम करते हुए, अपोजिशन के काले कानूनों का विरोध करते हुए ये चोटें उन्होंने खाई थी, लेकिन उसका भी फल जब नहीं मिला और कांग्रेस सरकार ने आने के बाद भी जनता के वादे नहीं पूरे किए, उससे कहीं ना कहीं अब सचिन पायलट भी पूरी तरह से त्रस्त नज़र आ रहे हैं। और जनता के बीच जाकर लगातार उनका सरोकार करना, उनसे बात करना, और जनता भी उनकी इस कदर दीवानी थी जो कि आज भी है। वो तस्वीरें आप साफ तौर पे देख सकते हैं, समझ सकते हैं। यही नहीं, संघर्ष की लड़ाई में हर छोर पर जाकर जनता से मुलाकात करते थे, चाहे वो मारवाड़ की धरती हो, ढूंढाड़ की धरती हो, या फिर हो हाड़ौती की धरती। हर जगह जाकर कार्यकर्ताओं से बातचीत करते थे, जनता से मिलते थे, उनका दुख दर्द समझते थे। अगर देखे जाए पूरी तरीके से तो कानून के रखवालों से पूरी तरह से जो सचिन पायलट थे, प्रोटेस्ट के दौरान उनको पुलिस अगर खदेड़ती भी थी तो भी पूरी तरह से अपना प्रोटेस्ट जारी रखते थे। आप देखिए किस तरीके से उन्होंने पूरा संघर्ष किया है, कि साफ तौर पे इन तस्वीरों से समझ में आता है। ये तस्वीरें बयां करती है कि पायलट का किस तरह से क्रेज़ तब भी था और अब भी है और लगातार है, और इस क्रेज़ की वजह से ही फिर मैं कह रहा हूँ कांग्रेस 22 सीटों से 100 सीटों तक पहुंची थी। यही वो क्रेज़ था जिसकी वजह से सरकार कांग्रेस की बनी थी। यही नहीं, पायलट ने जब उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली तो लोगों ने सोचा, चाहते तो हम मुख्यमंत्री थे, लेकिन बन उप मुख्यमंत्री गए तो भी शायद जो हमको वादे हुए हैं वो पूरे होंगे। लेकिन सरकार ने कहीं ना कहीं कोई भी वादा पूरा नहीं किया, और उससे जनता समेत पायलट भी बहुत ज़्यादा दुखी हैं। यही नहीं, अपनी सरकार से लगातार खुद की सरकार से भी लड़े जब लोगों का काम नहीं हुआ, और ये पूरी तरह से बताता है कि जनता के लिए किस तरह से सचिन पायलट हमेशा आगे हैं। क्योंकि सचिन पायलट का वही कंसर्न था कि जो लोगों को वादे किए हैं वो तो कम से कम पूरे होने चाहिए, और जनता को हमेशा पायलट संबोधित करते हुए अपनी बात कहते थे, और उसी वजह से जनता में इतना ज़बरदस्त उनका क्रेज़ था। तो ये थी संघर्ष की वो तस्वीरें जो बताती थी कि कितना मुश्किल था कांग्रेस के लिए सत्ता में आना, और उस मुश्किल डगर को जिसने पार कराया, आप उसको ही आज भूल जा रहे हैं। कैसा लगा दोस्तों ये विश्लेषण? अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। नमस्कार। सालों से अगर कोई दर्द आपको परेशान कर रहा है और हजारों कोशिशों के बाद भी उसका इलाज नहीं हो पा रहा, तो अब आपकी इस परेशानी का इलाज मिल गया है, और वो भी बिना किसी दवा, ऑपरेशन या इंजेक्शन के। यहाँ आपका इलाज किया जाएगा आधुनिक मशीनों के द्वारा। गंगापुर सिटी के श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर हजारों पेशेंट्स के विश्वास और भरोसे के आधार पर आज ये कह सकता है कि यहाँ पर आप अपने हड्डी और नस संबंधित रोग के साथ आ जरूर मायूस सकते हो,
लेकिन इलाज के बाद जब आप जाएंगे तो बिल्कुल स्वस्थ और खुश होकर जाएंगे। हमारे यहाँ रीढ़ की हड्डी, नस ब्लॉकिंग, लकवाग्रस्त और जन्मजात बच्चों का संपूर्ण और सफल इलाज किया जाता है। यहाँ गारंटी के साथ सभी जोड़ों के दर्द का पूरा इलाज डॉक्टर DS सिहर्रा के द्वारा किया जाता है। श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर की सफलता की कहानी के साक्षी कई समाचार पत्र और मैगजीन्स भी बनी हैं। तो अब दर्द में और मायूस ना हो, क्योंकि अब उसका निवारण संभव है। बस आपको याद रखना है एक ही नाम, श्री बालाजी आरोग्य हेल्थ केयर, न्यू सदर थाना, पार्थ होटल के पास, बाईपास रोड, गंगापुर सिटी। आज ही अपना अपॉइंटमेंट बुक करें 9413872834 या 6350697129 पर संपर्क करें।